हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, ये वीडियो उस पूरी वीडियो सीरीज का पार्ट है जहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप स्ट्रेटजी सोचते कैसे हैं और उसको धन के प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। स्पेशली हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। और ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में धन के प्लेटफॉर्म पे जो नया फीचर आया है दैट इज वन ऑफ द गेम चेंजर्स। दोस्तों, धन के ओटी वेब में ऑप्शन ट्रेडर वेब प्लेटफॉर्म और ऑप्शन ट्रेडर ऐप में, अगर आपने अभी तक ऑप्शन ट्रेडर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए। तो धन के ओटी वेब और धन के ओटी ऐप में आपको मिलेगा क्वांट फीचर। क्वांट फीचर आपके लिए स्ट्रेटजी मेकिंग इतनी आसान कर देगा कि अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे मार्केट का व्यू क्या लग रहा है, मेरे को मार्केट का ओपिनियन मेरा क्या है। दोस्तों, एक बार आपने इस चीज को सोच लिया तो स्ट्रेटजी एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, ये सारा का सारा काम आपके लिए धन का क्वांट फीचर कर देता है। एटीएम से कितने दूर वाले ऑप्शन में कितना प्रॉफिट आएगा, कितना लॉस आएगा, रादर एक फीचर तो धन के ओटी वेब में ऐसा है जहां पर आपको सिर्फ ये बताना है, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, आपको इसमें कितना अप मूव और कितना डाउन मूव लग रहा है, और धन आपके लिए सारी की सारी स्ट्रेटजीज के ऑप्शन निकाल के दे देगा कि इस स्ट्रेटजी में इतना रिस्क है, इतना रिवॉर्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है, ये उसका पे ऑफ डायग्राम है, ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट है। ऐसी मल्टीपल स्ट्रेटजीज दे देगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है और ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देना है। लेकिन वो कैसे करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो चीज भी डिस्कस करूं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं पिछली वीडियो का सीक्वेंस डिस्कस कर रहा हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करी थी कि अगर आपको मार्केट साइडवेज लग रही है तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे फॉर्म करनी है धन क्वांट यूज करके। अब यहां पर ओटी वेब पे जो क्वांट फीचर है, हमने लास्ट वाली वीडियो में आयरन कॉन्डोर बनाया था और जो हमारी रेंज थी हमने आयरन कॉन्डोर को उसी के थ्रू, उसी प्लग एंड प्ले स्ट्रेटजी के थ्रू सिर्फ माइनर मॉडिफिकेशन करके आपने सीधा का सीधा उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। और आपने नोटिस किया था कि आप अप्रोक्सीमेटली 1.27 लाख रुपीस के मार्जिन पे ऑलमोस्ट 12,000 रुपीस का प्रॉफिट कमा पा रहे थे, वो भी 40 डेज के अंदर। मतलब 10% रिटर्न 40 डेज के अंदर। वो रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही वो ल्योर करने का तरीका है कि ऐसा रिटर्न आएगा ही आएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको एक स्ट्रेटजी के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन A to Z सब पता लग जाता है क्वांट फीचर यूज करके। आज इस वीडियो में आपकी रिक्वेस्ट में डिस्कस करने वाला हूं कि अगर मैं किसी स्टॉक में बुलिश या बीरिश हूं और मेरे पास क्लैरिटी है तो मुझे स्ट्रेटजी कैसे फॉर्म करनी है। दोस्तों, आपको सिर्फ ये चीज डिसाइड करनी है कि आपको प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में करनी है या आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने फेवर में करना है। इनमें से कोई भी एक चीज डिसाइड कर लीजिए और मैं आपको दिखाता हूं कि आपको स्ट्रेटजी फॉर्म कैसे करनी है। पहले मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं किसी स्टॉक के चार्ट पे और यहां पर मैं चलता हूं फॉर एग्जांपल HCL टेक पे। अब दोस्तों, HCL टेक में यहां पर मैं करंट प्राइसेस तो यूज नहीं कर सकता, बट मान लेते हैं किसी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू मुझे यहां पर लगता है कि मार्केट बियरिश जा रही है। फॉर एग्जांपल 5, 15 और 45 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, इसने मुझे यहां पर सेल सिग्नल दिया तो मुझे समझ में आ गया कि यहां से अब मार्केट नीचे जाने वाली है। मेरा हाइपोथेटिकली ये ओपिनियन था। अब अगर मैं डायरेक्शनली बियरिश हूं तो मुझे या तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने फेवर में करनी है या प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में करनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट फ्लैट रहेगी तो मुझे लॉस होगा, लेकिन अगर मार्केट मेरे फेवर में जाएगी तो शानदार प्रॉफिट होगा। इसे कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को अपने फेवर में करना। दूसरा ऑप्शन, मैं जब मार्केट नीचे जाएगी तो थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, मार्केट फ्लैट रहेगी तो भी प्रॉफिट होगा, तो प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में हो गई। एट द सेम टाइम मार्केट अगर थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट भी चली जाती है, ऊपर चली जाती है, तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो ऐसे केस में प्रॉफिटेबिलिटी लिमिटेड है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक चीज आपने सोच ली है। अब मैं चलता हूं आपको इन दोनों स्ट्रेटजीज को दिखाने के लिए। अब मैं यहां से ओपन करता हूं धन का ओटी वेब। सो दोस्तों, यहां पर चार्ट में हमने डिसाइड कर लिया कि HCL टेक को लेकर बियरिश है। अब हम यहां पर ओटी वेब पे आते हैं। ओटी वेब से हम यहां पर स्ट्रेटजी बिल्डर पे आते हैं। स्ट्रेटजी बिल्डर पे आने के बाद हम यहां पर क्वांट पे क्लिक कर देते हैं और क्वांट में मुझे कौन सी स्ट्रेटजी चाहिए? HCL टेक की चाहिए। HCL टेक कहां से आएगा? इस सर्च बार में टाइप करूंगा HCL टेक, यहां पर क्लिक किया तो ये HCL टेक आ जाएगा मेरे सामने। और यहां पर मैं क्वांट पे जाकर अपनी स्ट्रेटजी एक्सपायरी अक्टूबर डिसाइड कर सकता हूं। और यहां पर HCL टेक में जाने के बाद मैं क्वांट सिलेक्ट कर लेता हूं। क्वांट में जाने के बाद मुझे बियरिश स्ट्रेटजीज दो दिख रही हैं, एक है बियर कॉल, एक है बियर पुट। पहले मैं बियर पुट देखता हूं। दोस्तों, बियर पुट स्ट्रेटजी के अंदर मेरा रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में नहीं होनी चाहिए। तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी कम होती है इस स्ट्रेटजी के अंदर। तो यहां पर हम देख लेते हैं, अक्टूबर मंथ पे चलते हैं। तो यहां पर देखिए आपका जो रिस्क है वो छोटा है और जो रिवॉर्ड है वो बड़ा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी 38% की है। मैंने आपको ये बात बोली थी कि आप एक चीज चूज कर लीजिए कि आपको प्रोबेबिलिटी फेवर में चाहिए
या प्रॉफिटेबिलिटी। इस केस में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर आपका रिवॉर्ड ज्यादा है और आपका रिस्क कम है, तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो आपकी यहां पर अच्छी खासी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज जस्ट 38%। यहीं पर अगर आपने चूज किया हो कि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में चाहिए आपको, तो मैं चलता हूं बियर कॉल स्प्रेड पे। दोस्तों अभी आपने नोटिस किया होगा हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी है उसके अंदर, मॉडिफिकेशन में थोड़ी देर में हम आने वाले हैं, लेकिन आप यहां पर देखिए बियर कॉल पे आते ही प्रोबेबिलिटी आपकी 58% के आसपास की आ गई है और रिस्क और रिवॉर्ड 7315 का है, रिस्क 6685 का है, ऑलमोस्ट बराबर के आसपास का चल रहा है, जैसे कि आपको 0.91 टाइम्स के आसपास का दिख रहा है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए इस स्ट्रेटजी में प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ जाती है और उस स्ट्रेटजी में प्रॉफिटेबिलिटी आपके फेवर में थी। अभी हम इसको और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं या फिर हम इसको और प्रोबेबल बना सकते हैं। हाँ, तो अगर हम इसको एटीएम से थोड़ा दूर ले जाते हैं तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा कम फेवरेबल हो जाता है और माइनर सी प्रोबेबिलिटी मेरी यहां पर बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर आपको प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में करनी है, मैं दोबारा बताता हूं, जैसे आप बेसिकली एक बियर पुट स्प्रेड क्रिएट करते हैं तो यहां पर प्रोबेबिलिटी सिर्फ 40% की है, जबकि आपका रिवॉर्ड ज्यादा है और रिस्क कम है, और इसको हम नॉर्मली बियर कॉल कर देते हैं तो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको प्रोबेबिलिटी को चेस करना है या आपको प्रॉफिटेबिलिटी को चेस करना है। अभी तो मैंने सिंपल सी एक चीज बताई कि आप अपनी स्ट्रेटजी को क्रिएट कैसे करेंगे। तो जितने भी बिगिनर्स हैं उनको स्ट्रेटजी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर आइए, क्वांट सेक्शन में आइए, यहां पर जो भी स्ट्रेटजी आपको क्रिएट करनी है, अगर आप हाइपोथेटिकली बुलिश बनना चाहते हैं तो बुल कॉल और बुल पुट, यहां पर देखिए बुल कॉल में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी। यहां पर देखिए आपका प्रॉफिट बड़ा है और लॉस छोटा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 37% के आसपास की आ रही है। और यही अगर मैं बुल पुट कर देता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी 60% के आसपास की हो जाती है, लेकिन आपका प्रॉफिट लॉस ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, रादर लॉस माइनर सा बड़ा है कंपेयर टू प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को चेस कर सकते हैं। जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं होगी, और जहां पर प्रोबेबिलिटी कम होगी वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में आ जाएगी। तो मैं वापस आता हूं अपनी मेन स्टेटमेंट में जो मैंने बोली थी कि आप चूज कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है या आपको छोटे प्रॉफिट ज्यादा टाइम कमाने हैं, ये आपकी मर्जी हो सकती है। इसके बेसिस पे आप क्वांट में आइए और क्वांट में इन चारों में से कोई भी स्प्रेड को फॉलो कर लीजिए। और अगर आप मार्केट में साइडवेज है, कोई ओपिनियन नहीं है, तो मैंने आयरन कॉन्डोर, आयरन बटरफ्लाई कैसे ट्रेड करते हैं इसको मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, वो भी आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको पूरी वीडियो, और क्वांट को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट्स में जरूर डालिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो वी आर कमिंग अप विद लाइव सेशंस ऑन ऑल द फीचर्स दैट यू सी ऑन क्वांट ऑन ओटी वेब। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.